जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के चलते अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में डटे वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी ने आज मतदान की पूर्व अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के बीच पारस्परिक सौहार्द बनाए जाने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति को समाप्त करने का समझौते के द्वारा प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिलाए जाने के लिए शासन प्रशासन से अथक प्रयास किया जाएगा। साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता भवन में अलग से हॉल का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है और उनके लिए अलग से हॉल का निर्माण कराया जाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 1 से 5 वर्ष के जूनियर अधिवक्ताओं को मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन से अधिक मासिक मानदेय दिलाए जाने के लिए मांग की जाएगी, ताकि जूनियर अधिवक्ताओं को अर्थ के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार चुनाव होने के बाद भी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए पेयजल एवं सुलभ स्वच्छ शौचालय की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं कराई गई हैं। इस दिशा में पहली कोशिश होगी। अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाए जाने के लिए भी पुरजोर प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की नीति फिट इंडिया के तहत अधिवक्ताओं के बीच खेलों को बढ़ावा दिलाया जाएगा और उनको प्रोत्साहित करने के लिए अधिवक्ता संघ की ओर से आर्थिक मदद भी की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि महिला अधिवक्ताओं को अभी तक डीजीसी एडीजीसी के पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है। इन पदों पर 30% महिलाओं की नियुक्ति कराए जाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक सम्मानित अधिवक्ता व उसके परिवार के सम्मान की लड़ाई जिला अधिवक्ता संघ सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लड़ेगा। इसके अलावा अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए एक अलग से विशेष कर ग्रुप को तैयार कराया जाएगा, जो अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराएगा। किस पद पर है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बना हूं। मुझे यहाँ वकालत करते हुए 46 साल पूरे हो गए हैं। इन 46 वर्षों में हमारे चैम्बर से 100 से अधिक जूनियर तैयार हुए हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लिया, सीखा और जो वेल टू डू है। पहली चीज, हम इस वकालत के क्षेत्र में कार्य करते हुए लोगों की समस्याओं को निदान करने के लिए, अपने अधिवक्ता बंधुओं की समस्याओं को निदान करने के लिए चुनाव मैदान में अपने इन छोटे भाइयों के आग्रह पर मैदान में आया हूं। और इसमें हमने जो मुद्दे उठाए हैं, सबसे पहले हमने मुद्दे उठाए हैं, हम अपनी महिलाएं बहनों के लिए उनको 30% जो सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति होती है उसमें उनको उस प्रतिशत से दिलाया जाए, क्योंकि न केवल झांसी में बल्कि मुझे जैसा लगता है पूरे प्रदेश में एडीजीसी एडीजीसी पद पर महिलाएं अधिवक्ता नहीं। तो हमारी मांग महिलाओं के लिए होगी। महिलाओं के लिए अलग से अधिवक्ता भवन का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पर जो हमारे जिला न्यायालय परिसर है, इसमें पेयजल की पूरी व्यवस्था नहीं है, शौचालय प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम भाइयों की संख्या अधिक बढ़ गई है, क्लाइंट्स की भी संख्या बढ़ गई है। इसके लिए भी हम माननीय विधायक महोदय से, सदर विधायक से, माननीय उच्च न्यायालय से, यूपी बार काउंसिल से मिलकर इस समस्या का निदान करने के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोगों के माध्यम से अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, हमने अपनी जो आप प्रेस को बुलाया है, हम अपनी बात आपके माध्यम से हम उन सभी अधिवक्ता भाइयों के पास अपना मैसेज भेजना चाहते हैं कि भाइयों, हम आपके सामने इस पद पर हम 4 प्रत्याशी हैं। इन 4 प्रत्याशियों में आपको ये चयन करना है कि कौन प्रत्याशी कितना अनुभवशील है। हमारे अनुभव को देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए, हमारे 100 से अधिक जो जूनियर्स हैं उनको देखते हुए वो हमें विजयी बनाए। हम उनकी समस्याओं के लिए जब भी कोई संघर्ष होगा, कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। तिवारी जी, हर बार देखा जाता है चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब प्रत्याशी जीत जाता है, उसके बाद भी अधिवक्ताओं में आपस में एकता नहीं दिखती जाती, और आप बात कर रहे हैं कि हम जो है, देखिए, मैंने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि हम जब इस पद पे आएंगे तो हमारे परिवार में, अधिवक्ताओं के परिवार में यदि आपस में कोई समस्या होती है तो उसके लिए न केवल जिला अधिवक्ता संघ बल्कि हम एक कोर ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सीनियर जूनियर्स की एक टीम बनेगी, उन समस्याओं की जांच करेगी और उसके निदान के लिए जैसे समाधान होता है लोक अदालत में, इस तरह से हम लोग अपने अधिवक्ता संघ की तरफ से और अपनी कोर टीम की तरफ से प्रयास करेंगे कि उनकी समस्या का समाधान हो और समझौता हो जाए। नहीं होता है तो उसके लिए न्यायालय।